हेलो बच्चों। द कॉमर्स हब एवं इसके टीम की तरफ से मैं शिवम तिवारी द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग अपने अकाउंटिंग के लेक्चर में बात कर रहे थे। अब ये लेक्चर चाहे सीए फाउंडेशन का बच्चा हो, चाहे 11 12 का बच्चा हो या सीए इंटर का बच्चा हो, सभी के लिए रिलेवेंट हो गया, कोई भी कॉम का बच्चा हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड एडमिशन से। तो अब हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम जो है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज सभी लोग हेडिंग डालेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पर। और ध्यान रखेंगे सब लोग, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप ध्यान दोगे जब, तो देखोगे कोई भी पेपर हो आपका, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप इस पर फोकस करोगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंदी टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये एराइज होगा, एडमिशन का रिक्वायरमेंट है क्या? भाई देखो, पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी कई पार्टनर काम कर रहे पहले से। तो हमको नए पार्टनर को लेके आने की रिक्वायरमेंट क्या है, या नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये सभी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यहां से कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है नए पार्टनर का। ठीक है, तो चलो देखो भाई, ये एक पार्टनरशिप फर्म है हमारे पास। यहां पर एक्स और वाई पार्टनर है पहले से। ध्यान रखो कि एक नया पार्टनर जेड आ रहा है। ठीक है, जब जेड नया पार्टनर आ रहा है तो इसका शेयर लेके आना पड़ेगा कैपिटल और प्रीमियम के रूप में। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन राइज होता है कि सभी बच्चे ध्यान रखें। बेटा ये बताओ आप हमको, एडमिशन में जब आप बात करते हो तो ये बताओ हमको कि जो नया पार्टनर होता है, जैसे अगर आप ध्यान रखो, ये पार्टनर आपके पहले से ही लगे हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई, ये पार्टनर नहीं हमारी फर्म है। जब नया पार्टनर मेरा आया, इसका शेयर कैपिटल में तो बनेगा। यहां पर एक्स और वाई ऑलरेडी पार्टनर है, इन्होंने पैसा लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? जो इन्होंने पैसा लगा रखा है उसको नाम दिया गया कैपिटल। बट आप ये ध्यान रखो, ये जो नया पार्टनर यहां पर आ रहा है, ये पैसा तो देगा ही देगा, पैसा तो इसको देना ही देना है। बट आप ये बताओ, इतने दिन से जो पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है, उसका जो रेपुटेशन बना है, उसका जो गुडविल अर्न किया है, जो साख सृजित की गई है, ये सभी चीजें जो नया पार्टनर है उसको कैसे मिला है? बना बनाया मिला है। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको एक नया अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, जो उसके कैपिटल के अलावा उसको पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्रीमियम। ध्यान रखोगे आप, जो ये नया पार्टनर है ये एक अमाउंट और पे करेगा, दैट इज नोन एज प्रीमियम। ध्यान रखोगे, गुडविल एक अलग कॉन्सेप्ट है और प्रीमियम एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों में अंतर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो नया पार्टनर एडिशनल अमाउंट लेके आता है जो कैपिटल के अलावा होता है, उसको हमने नाम दे दिया प्रीमियम। जो अमाउंट बैलेंस शीट में पहले से लिखी होती है गुडविल के रूप में, ध्यान रखोगे एसेट साइड, उसको आप नाम देते हो गुडविल। जब भी गुडविल का आप कैलकुलेशन करते हो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में करते हो। बट ध्यान रखो, जब भी प्रीमियम का आप कैलकुलेशन करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करोगे। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो सभी बच्चे स्टार्ट करें, यहां से नोट करना। देखोगे, प्रीमियम क्या है? एडिशनल अमाउंट है जो कौन पे करता है? न्यू पार्टनर। ठीक है, तो देखोगे भाई, सभी लोग देखेंगे नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्या है।
लिख लेंगे सब बच्चे, फिर बता देंगे हमको। चलो देखो, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा। लिखोगे, यहां पर लिख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मैंने आपको बताया, देखो जब नया पार्टनर आएगा प्रीमियम का पैसा लेके आएगा। प्रीमियम का मतलब क्या है? कैपिटल के अलावा जो एडिशनल अमाउंट पे करता है नया पार्टनर, उसको आपने नाम दिया प्रीमियम। अब मेरा सवाल यह है कि नए पार्टनर को आने की जरूरत क्यों है? बिजनेस तो भाई पहले से भी चल रहा था, कई लोगों ने मिलकर बिजनेस सेटअप किया होगा, पहले से बिजनेस चल रहा है। तो नए पार्टनर रिक्वायरमेंट क्या है? पढ़ो। पहला, हमको रिक्वायरमेंट किसकी है? एडिशनल कैपिटल की, है ना। और अधिक कैपिटल, मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जब आपको अधिकतम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास लिमिटेड पर्सन होंगे, तो रिसोर्स भी लिमिटेड होंगे। और हमको क्या करना है? अपने रिसोर्स को बढ़ाना है। तो रिसोर्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल पर्सन लेके आना पड़ेगा। उस वो जब पर्सन आएगा तो क्या लेके आएगा? पैसा लेके आएगा, चाहे प्रीमियम का लेके आए चाहे कैपिटल का लेके आए, पैसा आएगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा। तो पहली बात क्या हो गई? मोर कैपिटल इज नीडेड और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। हमारा एक ब्रांच बैंक रोड पर स्टेब्लिश है और दूसरा ब्रांच डीजे हॉस्टल पर। तो अगर हमको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझको पार्टनर्स बढ़ाना पड़ेगा और पर्सन को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे पर्सन खोजने पड़ेंगे जिनके पास पैसा हो, कुछ ऐसे पर्सन खोजने पड़ेंगे जिनके पास मैनेजरियल स्किल हो, कुछ ऐसे पर्सन खोजने पड़ेंगे जिसके पास मैनेजमेंट की अलग से कैपेसिटी हो, जिसके पास मार्केटिंग का नॉलेज हो, जिसके पास एचआर को कैसे फिट फाइंड करना है नॉलेज हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, हमको बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडमिशन करना पड़ेगा। कंपिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन नीडेड। कोई पर्सन मेरे यहाँ पढ़ा रहा है ना, मान लो कोई बच्चा है मेरे यहाँ पढ़ा रहा है टीचर के रूप में। अब बताओ, उसको मैंने बोला तू मेरा पार्टनर बन जा, उसके वजह से मेरे पास लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम उसको अपना पार्टनर बना लेंगे। जब पार्टनर बना लेंगे तो फायदा क्या हो जाएगा? वो हमारा पार्टनर बन जाएगा और उसका इंपैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ेगा? जब उसका खुद का पैसा लग जाएगा, पार्टनर बनने को क्या करेगा? और मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा और एफर्ट करेगा, क्या हो जाएगा? बिजनेस और ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है पार्टनर्स की, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ऐसा कोई पर्सन, अब इस तरह का पार्टनर जो मेरे साथ ऐड हुआ है, उसका अलग से रेपुटेशन और गुडविल क्रिएट हो चुका है मार्केट में। अगर हम और वो मिलकर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो हमारे भी फर्म का रेपुटेशन और गुडविल ग्रोथ होगा और हम भी क्या करेंगे? मार्केट के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर टू इनकरेज अ कैपेबल इंप्लॉय, ठीक है। सॉरी। तो देखोगे इस तरह के इंप्लॉय जिनके अंदर एबिलिटी है बिजनेस को एक्सपेंड करने की, अपना ग्रोथ करने की, बिजनेस इन्वायरमेंट का ग्रोथ करने की, मार्केट को कैप्चर करने की, उनको भी पार्टनर बनाना है। ऐसे पर्सन को और बिजनेस, ऐसे पर्सन को लेकर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमको एडिशनल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आओ देखो आगे, लिखोगे सब लोग, हमारे साथ साथ सब लोग लिखते जाएं। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करते रहो, मैसेज आना भी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग आगे के जो पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। देखो जैसे लिखा है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट। पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट है किसका? एग्रीमेंट का। देखो मैंने आपको पहली क्लास में पहला एक्सप्लेनेशन यही दिया कि जो पार्टनर का रिलेशन है वो कहां से एग्जिस्ट करता है? एग्रीमेंट से, है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे,
ये एग्रीमेंट किसके लिए होता है? प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ोगे, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, ठीक है। देखोगे ध्यान से आप सभी लोग, ये कह रहा है कि अगर कोई इसमें चेंज होता है एग्रीमेंट में, इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को आप क्या कर दे रहे हो? खत्म कर दे रहे हो, ठीक है। और एक नए एग्रीमेंट को लेके आ रहे हो। कहां पर लेके आ रहे हो? अपने अस्तित्व में नए रूप से, नए सिरे से, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देखोगे इसके बाद, अगर आप एडमिशन कर रहे हो कोई नए पार्टनर का इन दी एग्रीमेंट, इन सच केस फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, किसी भी पार्टनर को, ध्यान रखोगे, किसी भी नए पार्टनर को पुराने पार्टनर अपने आपसी सहमति, आपस में म्यूचुअल कंसेंट से एडमिट कर सकते हैं। बट ध्यान रखोगे, जब आप उसको एडमिट करोगे तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी कैलकुलेशन की। अब वो कैलकुलेशन कौन कौन से हैं, इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा था। आप देखोगे, पहला है आपका चेंज इन पीएसआर, ठीक है। फिर दूसरा है, अच्छा पीएसआर में दो पॉइंट है ना। आप या तो कैलकुलेट करोगे एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप यहां की बात करते हो तो ध्यान रखना, जब यहां की बात होगी तो इसको आप बोलोगे एनपीएसआर, सॉरी इधर लिखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसको आप बोलोगे एसआर, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रख के चलना है। अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले यहां पर रेशियो का, उसको बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर एक में, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 बात करेगा चेंज इन एनपीएसआर से। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, जब आप ध्यान रखना, जब हम लोग जहां कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखे हैं, इसको आप लिख लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखोगे सब लोग, इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, है ना। फिर एक और लिख लोगे इसमें, कैलकुलेशन ऑफ कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ध्यान रखोगे 5 से 6 कॉन्सेप्ट हमको यहां डिस्कस करने हैं, है ना। तो जब भी नया पार्टनर आएगा, सबसे पहले आप डिस्कस करोगे एनपीएसआर और एसआर या जीआर, ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो गुडविल में यहां पर वैल्यूएशन के मेथड और प्रीमियम और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू शो हो रही है गुडविल की, इन सभी बातों को एक ही कॉन्सेप्ट में डिस्कस करके यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। तो यहां पर पीएल, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सभी चीजों को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेंगे हम लोग, है ना। फिर लास्ट करेंगे हम लोग कैश और बैंक का। फिर इसके बाद बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम लोग यहीं से डिस्कस करने चल रहे हैं एडमिशन का, है ना, जिसका नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो आइए आज हम लोग अपने पहले टॉपिक शो करते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब भी मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, मैं इसको आपको 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊंगा। मैं आपको वो बात बताने चाह रहा हूं जिसके द्वारा आप रेशियो को पकड़ लो, आपसे रेशियो गलत ही ना हो। क्योंकि देखो, अगर रेशियो ही गलत हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन करने और ना करने का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा सामने। ठीक है। तो सबसे पहला कमांड हमको कहां बनाना है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर पर। तो केस नंबर 1 डिस्कस करता हूं मैं। नोट करेंगे आप केस नंबर 1। लिखो। लिखो सब लोग। अच्छा, जो भी पॉइंट मैं आपको नोट करवाता हूं, आप इसको आराम से नोट करेंगे, ठीक है ना? देखो, केस नंबर 1 पर आज मैं बात करूंगा। व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड अब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, है ना? तो जब मैं पहले केस में आपसे बात करूं तो इसमें उसने क्या बोला? इसमें उसने बोल रखा है कि केवल और केवल क्या दिया है क्वेश्चन में? केवल और केवल दे रखा है उसने। देखो सब लोग लिखो, एग्जांपल नंबर 1। पार्टनर हमारे पास कौन है? पी क्यू आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। डीज और एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, है ना? कैलकुलेट एनपीएसआर। आ गया हूं मैं केस नंबर 1 पर। सभी बच्चे मेरे जाग जाए, द कॉमर्स ऑफ फैमिली के सभी बच्चे अपने दिमाग को पूरी तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक है। आइए और सब जुड़े और फटाफट रेशियो के कैलकुलेशन को आसान ट्रिक में समझे। देखो, आप यहां पर कि मैंने बोला पार्टनर कौन है आपका, यहां पर पार्टनर है आपके 3, मान लेता हूं मैं ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका? 3:2:1। इन सब का टोटल करो, कितना हो जाएगा? 3/6, 2/6, 1/6। डी देखो कि एडमिट होता है ना? ध्यान रखो, डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन दी प्रॉफिट। प्रॉफिट में डी का जो शेयर है वो 1/6 है। अब आप एक बात ध्यान रखो, यहां पर एक बात नहीं बोला कि जी जब डी आ रहा है तो 1/6 शेयर ले रहा है। इसके अलावा ये नहीं बोल रहा है कि उसने ए से कितना लिया, उसने बी से कितना लिया, उसने सी से कितना लिया। ये सारी बातें क्वेश्चन में दी है क्या? नहीं दी है। अगर ऐसी कोई बात ना हो क्वेश्चन में, आप समझ जाना केस नंबर 1 का क्वेश्चन है। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत इजी होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखोगे, इस तरह का जो केस नंबर 1 होगा ये आपके लिए बहुत इजी होगा। ऐसे केस में देखो आप सोल्यूशन कैसे करोगे, इस बात को ध्यान रखोगे। ऐसे केस में देखो, हम मानेंगे टोटल प्रॉफिट मेरा क्या है? 1 है और डी का शेयर कितना दे रखा है? 1/6 है। तो ध्यान रखोगे, अगर डी का शेयर 1/6 है तो रिमेनिंग शेयर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 - 1/6 कर दोगे आप। ध्यान रखो, हम क्या करेंगे? हम 1 में से लेस कर देंगे 1/6 और हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? 5/6। इस बात को आप ध्यान रखो। देखोगे, अब जब 5/6 शेयर रिमेनिंग में है, 5/6 शेयर हमारे पास आया कैसे, इस बात को आप ध्यान दोगे। देखोगे, जब हमने एलसीएम निकाला, जिसके नीचे कुछ उसके नीचे 1 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। 1 6 जा 6, तो 1 6 जा 6 आ गया। यहां पर भी 6 1 जा 6, तो 1 1 जा 1। माइनस कर दिया आपने, वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बात अगर आपकी ना समझ में आई हो तो ध्यान रखोगे। देखोगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे एनपीएसआर। आप चेक करो, ए का शेयर दिया है 3/6, बी का शेयर दिया है 2/6 एंड सी का शेयर दिया है 1/6। इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब आप देखोगे, जो रिमेनिंग शेयर है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर। रिमेनिंग शेयर कितना है? 5/6। रिमेनिंग शेयर कितना है? 5/6।
रिमेनिंग से कितना है 5/6, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने से कितना है 15/36, 10/36 और 5/36, इस बात को आप ध्यान रखोगे। और डी का जो शेयर है ये 1/6 है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे आप 36 आ जाए, तो ध्यान रखोगे 6 का मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाए। और जिसका मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करोगे। ठीक है, तो 6/36 आ गया, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर आपका एनपीएसआर आ गया 15:10:5:6 अपॉन, देखोगे 36 टोटल अगर इक्वल है तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो केस नंबर 1 में वो हमको बताएगा। अपना डीके गोयल का सभी बच्चा लोग बुक खोलेगा और आएंगे हम लोग उसमें। डीके गोयल की सोल्यूशन पे आ जाओ अगर आप, तो देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखो पार्टनर कौन है आपका, ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका 5:3। टोटल अगर आप कर देते हो तो कितना आ गया, 8 आ गया कि नहीं आ गया। फिर सी का एडमिशन हुआ 1/4 शेयर के लिए। आपको कैलकुलेट करना है एनपीएसआर। कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यहां मानोगे कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर क्या है 1 माइनस 1/4, कितना आ गया आपका 3/4। तो देखोगे जब एनपीएसआर कैलकुलेट करोगे, ए का शेयर 5/8, बी का शेयर कितना है 3/8, है कि नहीं। ए का शेयर 5/8, बी का शेयर 3/8। अब रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग शेयर कितना है आपका 3/4, यहां पर भी मल्टीप्लाई करो 3/4, सी का शेयर कितना है 1/4। तो जब मल्टीप्लाई किए 15/32, ये 9/32। अब यहां पर 32 कैसे आएगा, जब हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें। फिर अभी मैंने आपको बताया अगर न्यूमिनेटर में 8 का मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में भी, ठीक है सॉरी, डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीप्लाई तो न्यूमिनेटर में भी। तो ये आ गया और आपका एनपीएसआर निकल के आ गया ये। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बताओ, आप बताओ बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो हमको क्लियर करें। फिर 1 के बी में आ जाओगे सब लोग। पार्टनर एबीसी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 21:9। इसको आप सिंप्लीफाई करके 7:3 भी लिख सकते हो, है ना। 3 7 जा 3 3 जा, ठीक है। फिर सी एडमिटेड फॉर 9/21 शेयर। 9/21 को सिंप्लीफाई के 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर ध्यान रखोगे आपको कैलकुलेट करना है एनपीएसआर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखोगे टोटल प्रॉफिट क्या मान लिया आपने 1, सी का शेयर 3/7 है, तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर दोगे 1/3, 1 माइनस 3/7 की 7 1 जा 7, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4/7 आ गया आपका। फिर एनपीएसआर कैलकुलेट करोगे, ए का शेयर बी का शेयर लिखोगे, ए का शेयर कितना है 7/10, बी का शेयर 3/10 है। रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें 4/7 का, इसका 28/70, इसका 12/70। सी का शेयर कितना है 3/7 है, सी का शेयर 70 कैसे आएगा, जब 10 का मल्टीप्लाई नीचे हुआ तो ऊपर भी होगा, कितना आ गया 30/70। तो ये एनपीएसआर कितना आ गया आपका, देखोगे 28:12:30। इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो 14:6:15, 2 से डिवाइड कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताए। तो यहां तक की जो बातें वो केस नंबर 1 की हैं, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो वो हमसे बात कर लेगा। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं केस नंबर 2 पर। सभी बच्चे केस नंबर 2 पर आ जाएं और केस नंबर 2 को लिखेंगे ध्यान से। सब बच्चे लिख लें, केस नंबर 2 एवं 3 दोनों लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन कराता हूं। देखो केस नंबर 2 में एक बात बोला है वो,
बोला हुए न्यू पार्टनर परचेज इज शेयर और प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर पाएगा, लेकिन किस रेशियो में पाएगा? एक निश्चित रेशियो बना दिया गया है और उसी रेशियो में वो नए पार्टनर से पैसा लेगा। अदरवाइज शेयर लेगा, पैसा की बात नहीं हो रही यहां पर, अदरवाइज वो शेयर जो रेशियो में लेगा उसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 2 पर। लिखोगे सब लोग। इसके बाद केस नंबर 2। नोट कर लें भाई। लिखेंगे हम लोग केस नंबर 2 यहां से। चलो। देखो पार्टनर दिए ए बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 7:5, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट एनपीएसआर। नोट करें भाई। देखो यहां पर सी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट में। सी का एडमिशन हो रहा है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। अब यहां पर देखो एक लाइन बढ़ गई है, वो लाइन कौन सी है आपकी? ध्यान रखोगे वो ये लाइन है आपकी, है ना? जो शेयर वो किससे ले रहा है? इक्वली रे ए एंड बी से। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखोगे सी का शेयर कितना दिया है यहां पर? सी का शेयर दिया 1/6। ए और बी से वो शेयर ले रहा है। 1/6 शेयर है उसका, उसका आधा वो किससे ले रहा है? जब भी बोलेगा वो अपना शेयर ले रहा है, आप तुरंत मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब 1/12 शेयर उसने किससे लिया? 1/12 शेयर लिया उसने ए से, और 1/12 भी किससे लिया? उसने बी से लिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर एनपीएसआर निकालोगे। ए का शेयर कितना है? 7/12 है। बी का शेयर 5/12 है। माइनस कर दोगे इसमें से 1/12 1/12। तो देखोगे ध्यान से आपका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखोगे आप ध्यान से यहां से, इन दोनों का एलसीएम 12 ही आ रहा है। एलसीएम तो बराबर हो जाएगा ना, सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो 7 - 1 कर दिया जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/12 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम 12 आ गया। 5 - 1 कितना आ गया? ये 4/12 आ गया। अब आप देखो सी का शेयर कितना है? 1/6 से 12 कैसे होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2/12 आ गया। तो देखोगे आप एनपीएसआर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 6:4:2, या इसको आप सिंप्लीफाई करके 3:2:1 लिख सकते हो अपॉन 6। ठीक है, ध्यान रखो यहां तक। नोट कर लो सब लोग। ये हमारा केस नंबर 2 है। आ जाते फिर हम लोग और आगे। एक एग्जांपल और लिखेंगे आप। पार्टनर एबीसी है, पीएसआर 3:2:1 है, डी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, बीच एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी, है ना? बी एंड सी। नोट कर लें सब। पार्टनर एबीसी है, पीएसआर क्या है? 3:2:1। डी एडमिट हो रहा है ना? 1/8 शेयर के लिए, जो किससे ले रहा है? 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। देखोगे केस नंबर 2 लग गया है।
1/8 ले रहा है बी और सी से, इसमें 1/16 कौन दे रहा है। अब इसमें देखो आप कैसे पकड़ोगे, देखो जब भी बात कर देगा किसकी, फ्रॉम की, देखोगे ध्यान से बेटा, जब भी बात कर देगा फ्रॉम की आप डायरेक्टली माइनस कर दो, जो भी पार्टनर हो पुराना उसका शेयर लाओ और जो शेयर दिया हुआ है माइनस करो। कैसे आप पकड़ोगे, फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां पर एनपीएसआर में ए का शेयर कितना है 3/6, ए के लिए तो उसने कुछ बोला नहीं है। बी का शेयर कितना है 2/6, बी ने 1/16 दे दिया, माइनस कर दोगे, एलसीएम में 3 आ गया आपका। तो 6 8 जा 48, 2 8 जा 16, 16 3 जा 1 3 जा 3। तो माइनस जब किया आपने 16 - 3 कितना आ गया 13/48। सी का शेयर 1/6 है, माइनस की 1/16, एलसीएम 48 आ गया है ना। फिर देखोगे 6 8 जा 48, तो 1 8 जा 16 3 जा, तो 1 3 जा, माइनस करते 55/48 आ गया। अब डी का शेयर 1/8 है, देखोगे अब इसको क्या करना है 48 करना है कि नहीं करना है। तो देखोगे नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, 8 तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो ये कितना आ गया। फिर ए का शेयर देखो, ए ने कुछ दिया नहीं, इसके भी डिनोमिनेटर को बराबर करोगे कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई, फिर यहां पर 6 का होगा, यहां पर 24/48। तो आपका एनपीएसआर ये आ गया। ध्यान रखोगे सिंप्लीफाई ये किया नहीं जा सकता है। सभी बच्चे नोट कर लें आराम से, नोट करके देखो, इसको समझने की कोशिश करो। जब भी फॉर्म लगा हो क्वेश्चन में आप क्या करोगे, शेयर लिखने के बाद माइनस कर दो, जिसका जिसका शेयर था उसमें से क्या कर देना है हमको, माइनस कर देना है, बाकी कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो नोट करो सब लोग इसको। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखो बात करते हैं। देखो पार्टनर कौन है, पी क्यू पी एस आर 4:3 है। आर एडमिट हो रहा है 1/7 शेयर के लिए, जो इसको एक्वायर कर रहा है, किससे एक्वायर कर रहा है, इक्वली फ्रॉम पी एन क्यू। अब ध्यान रखोगे जब वो इक्वली ले रहा है पी एन क्यू से, तो देखोगे आर का शेयर 1/7 है, पी एन क्यू का शेयर कितना है 1/7 से 1/2, 1/2 ले लिया इसने, है ना। 1/7 नया पार्टनर आर का शेयर है, उसका आधा 1/7 का आधा 1/2 करा आपने 1/14, और 1/14 दोनों पे कर रहे हैं। एनपीएसआर में पी का शेयर और क्यू का शेयर लिखा है, इसमें से माइनस कर दिया हमने, एलसीएम आ गया इसका 14, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, तो माइनस करने में कितना आ गया 7/14। यहां पर भी एलसीएम 14 आ गया, 7 2 जा तो 3 2 जा 6, माइनस 1 1 जा 14 1 जा 14, तो 1 1 जा 1, 5/14 आ गया। आर का शेयर 1/17 दिया, 14 कैसे लाओगे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पर देखो एनपीएसआर आपका आगे कि नहीं आ गया, ध्यान रखोगे सभी लोग। यहां तक किसी कोई डाउट हो बताए भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आ जाएंगे हम लोग। पार्टनर कौन है आर एस, पीएसआर क्या है 3:2। टी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, विच रिक्वायर्ड विच विल बी बोर्न बाई आर एंड एस इक्वली। तो सेम है, इसी तरह इसको भी करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। टी का शेयर 1/8 है, आर और एस 1/8 का हाफ, इसका मतलब 1/16 1/16 पे कर रहे हैं। आर का शेयर आपको पता है 3/5, एस का शेयर 2/5, माइनस कर दिया 1/16 1/16, एलसीएम में टी आ गया, 5 16 जा 80, 3 16 जा 48, 16 5 जा 1 5 जा, माइनस करने में कितना आ गया 43/80। फिर इसका भी एलसीएम में टी आ गया, 5 16 जा 2 16 जा 32, 16 5 जा 1 5 जा 5, कितना आ गया ये 27/80। टी का शेयर दिया 1/8, कैसे टी आएगा ये 10 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दो, कितना आ गया 10/80। एनपीएसआर हो गया कि नहीं हो गया आपका ये, ध्यान रखोगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताए। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 2 का बी था ये। फिर आगे बढ़ोगे आप लोग 2 के सी में, देखो पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू एंड आर, पी एस आर दिया 3:2:1, एस का शेयर 1/8 है,
1/16 1/16 पी और क्यू से ले रहा है ये। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? एनपीएसआर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जरा चेक करो। पी का शेयर देख लो कितना दिया, 3/6। क्यू का शेयर 2/6। आर का शेयर 1/6 है ना। पी और क्यू सेक्रीफाइस करें, पी ने 1/16 सेक्रीफाइस किया, एलसीएम 48 आ गया। तो देखोगे 6 8 जा 48 होता है, 3 8 जा 24, 16 3 जा 48, 1 3 जा 3 आ गया, तो माइनस कर दीजिए, आ गया आपका। क्यू में भी माइनस करोगे 1/16, एलसीएम 48 आ गया। 6 8 जा 48, 2 8 जा 16, 16 3 जा 1 3 जा 3, माइनस कर दीजिए, आ गया आपका। फिर आर ने कुछ दिया नहीं था, इसके आपको डिनोमिनेटर को बराबर करोगे 48, कैसे करोगे? 8 का मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे ऊपर 8 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 8/48 आ गया। एस 1/8 के लिए आ रहा है 48, कैसे लाओगे? नीचे मल्टीप्लाई किया 6 का, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 का कर दोगे, कितना आ गया? एनपीएसआर आ गया आपका 21:13:8:6। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बता दे उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे। पार्टनर ए बी है, पीएसआर 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। एनपीएसआर कैलकुलेट करो। डी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर के रूप में फॉर 1/5 शेयर के लिए, है ना। विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए बी एंड सी। एंड एनपीएसआर आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन है, ध्यान से, जिसके पास किताब है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं वो लोग लिख लेंगे। सी एडमिट हो रहा है पहले 1/4 शेयर के लिए, अब एनपीएसआर दे दिया, तो डी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ए बी सी से कितना ले रहा है ये? 1/5 का आधा, आधा। दो पार्टनर में इक्वली क्या होगा? 1/2। तीन पार्टनर में इक्वली क्या होगा? 1/3। तो 1/3 सबसे कर दिया यहां पर। इसका मतलब तीनों ए बी सी 1/15 1/15 1/15 इसको पे कर रहे हैं। तो ऐसे केस में केस नंबर 1 का सवाल है ये, है ना, क्योंकि डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, है ना। तो सबसे पहले आप देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर पहले सी एडमिट हो रहा है, सी के बाद एडमिट हो रहा है डी, कब? 1/4/19 को, 1/4/18 को सी एडमिट हो रहा है। तो पहले केस का सवाल है, जब सी आएगा तो टोटल प्रॉफिट क्या मान लिए हम लोग? एक। सी का शेयर कितना है? 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना है? 1 - 1/4, 3/4 आ गया। एनपीएसआर कैलकुलेट करोगे आप लोग, कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान रखोगे, ए का शेयर दिया 3/5, बी का शेयर 2/5, मल्टीप्लाई कर दिए रिमेनिंग शेयर का, 9/20 6/20। सी का शेयर 1/4 था, 20 बराबर करोगे कैसे? 5/20। नीचे मल्टीप्लाई किया 5 का, तो ऊपर भी, ठीक है। तो ये एनपीएसआर आ गया आपका। यहां पर यही एनपीएसआर मैंने लिख दिया था पहले से, 9:6:5, टोटल 20। अब डी का एडमिशन हुआ है। डी का शेयर हमने बताया अभी आपको, 1/5 का आधा आधा दे दिया तीनों पार्टनर में, आधा आधा कितना हो गया? 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब 1/15 1/15 1/15। तो ये एनपीएसआर में देखोगे, ए का शेयर 9/20, बी का शेयर 6/20, सी का शेयर 5/20। माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया, एलसीएम लिया 60 60 60, है ना। 9 3 जा 27, क्योंकि 20 का टेबल 3 टाइम्स पड़ा तो 60 आ गया, 9 का टेबल 3 टाइम्स। 15 4 जा 1 4 जा 4 हो गया, माइनस कर दिया, कितना आ गया? फिर 23 जा 6 3 जा 18। फिर ध्यान रखोगे, 15 4 जा 1 4 जा, माइनस कर दिया 14 आ गया। फिर से वही बात है, 5 3 जा 15 -4 कितना आ गया ये देखोगे। अब डी का शेयर 1/5 है, कैसे 60 लेके आओगे? 12 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एनपीएसआर कितना आ गया यहाँ पर? ये आ गया। इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा केस नंबर 2 तक का क्वेश्चन है। देखोगे आप, डी के गोल से क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात मैंने कर ली है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं आपसे केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में सभी लोग लिख लो, क्या लिखा है? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन रेशियो। लगभग केस नंबर 2 और 3 एक तरह से। ये क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। एक्वायर और सरेंडरिंग की बात होगी यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे सब लोग। आ जाओ लास्ट केस में।
देख लो कैसा है ये। आ जाओगे भाई सब लोग, देखो। सब लोग नोट कर लो। एबीसी पार्टनर है, पीएसआर इस 1:2:3 है, डी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए। 1/6 में देखो ए उसको कितना दे रहा है 1/24 एंड बी दे रहा है 1/24, है ना। और सी कितना दे रहा है इस बात को चेक करोगे, 1/12 दे रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है एनपीएसआर, डी का रेशो 1/6 है, ए 1/24, बी और सी 1/12 दे रहा है। अब एनपीएसआर कैलकुलेट करोगे आप 1/6, हमने आपको पढ़ा था जब भी फ्रॉम की बात होगी आप डायरेक्टली माइनस कर लेना, आपको कुछ देखना ही नहीं, यहां पर फ्रॉम है माइनस करो। तीनों का सर हमने लिखा ए बी और सी का, और तीनों में से माइनस किया हमने। यहां पहले में देखोगे एलसीएम कितना आ रहा है आपका 24 आ रहा है, 6 4 जा 24, 1 4 जा 4, 24 1 जा 24 तो 1 1 जा 1, माइनस कर दिया हमने 3/24 आ गया। यहां पर भी एलसीएम 24 है, 6 4 जा 2 4 जा 8, 24 1 जा 1, 1 1 जा 1 आ गया, ये 7/24 हो गया। सी का सर इसका भी एलसीएम 12 आ गया, 6 2 जा 3 2 जा, फिर माइनस कर दिया। डी का सेट दिया 1/6, 24 कैसे आएगा, 4 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, आपका एनपीएसआर कितना आ गया, ध्यान रखोगे 3:7:5:2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था डी के गोयल से। देखोगे रेशियो का ये पार्ट रहा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, आपका उम्र के 6 पर आ जाओ। 6 में कई केस हैं। तो आज की जो मेरी बात है अभी तक की क्वेश्चन नंबर 4 तक की है। आप 5 और उसके आगे क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो पहले सभी बच्चे द कॉमर्स सब फैमिली के जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो ऑफलाइन में हमारी क्लास कर लिए कोई बात नहीं है, फिर से आप देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आए। और ऑफलाइन के ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो आप फॉलो करें, ठीक है। तो यहां तक आप कर लो, इसके आगे की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है।